वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लागेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे ज्ञान ध्यान एवं सरलता के पावन मूर्ति आदरणीय ब्रह्मचारी श्री फूल बाबा, आदरणीय स्वामी श्री नंदकिशोर बाबा, आदरणीय श्री आशुतोष बाबा, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। अभी हम आप गुरु महाराज द्वारा रचित सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट पावन ग्रंथ सत्संग योग से वेद उपनिषद और संतवाणियों का पाठ श्रवण कर रहे थे। हम आप प्रारंभ में
श्रवण कर रहे थे कि उस परम पिता परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना होगा। बुद्धि योग से तात्पर्य क्या है? बुद्धि योग से तात्पर्य है सत्संग। सत्संग में दो शब्द हैं, सत्य और संग। सत्य कौन? सत्य वे ईश्वर परमात्मा। श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। वे परमात्मा ही केवल सत्य हैं। गॉड इज ट्रू, वर्ल्ड इज फॉल्स। और सब कुछ मिथ्या है। वे परमात्मा रहते कहाँ हैं? वे परमात्मा कहाँ मिलेंगे? एक बार इस धरा पर रावण का बहुत अत्याचार बढ़ा। राक्षसों का जब बहुत अत्याचार बढ़ा तब धरती मां दुखी होकर देवताओं के पास गई और देवताओं से कहने लगी, देवताओं कुछ करो, कुछ करो। क्या करें? उसके उत्पात को शांत करो, उन दुष्टों का संहार करो। देवगण कहने लगे कि माता, इसका उपाय हमारे पास नहीं है, फिर किनके पास है? देवगणों ने कहा कि भगवान के पास चलते हैं, वो कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। देवगण धरती मां को लेकर भगवान को ढूंढने निकले। देवगण कहने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे? एक देवता कहते हैं, पूर्व बैकुंठ जान कहाँ को कहाँ पय निधि बस प्रभु सो। किसी ने कहा भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा भगवान बैकुंठ में मिलेंगे। क्षीर सागर जब ढूंढने गए तो भगवान क्षीर सागर में नहीं मिले। बैकुंठ जब ढूंढने गए तो भगवान वहां भी नहीं मिले। देवगण दुखी होकर, उदास होकर इधर उधर भटकने लगे। देवताओं को दुखी देख भगवान भोलेनाथ को दया आ गई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को लोग आशुतोष कहते हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते, या थोड़ी सी पूजा आराधना के बाद भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। कोई तुलसी का दल चढ़ा दे, गंगा जल चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को लोग आशुतोष कहते हैं। एक बार एक चोर शिव मंदिर में चोरी करने गया। रात्रि का समय, अब ना चोरी का सामान ढूंढने लगा, कुछ मिले कुछ मिला नहीं। वो चोर देखता है कि मंदिर के ऊपर में ऊंचाई पे गुम्बद में घंटा टंगा हुआ है। घंटा
घंटा किस चीज का? पीतल का नहीं, हाँ, स्वर्ण घंट, सोने का घंटा टंगा हुआ। उसको लगा कि ये स्वर्ण घंट कहीं मिल गया तो जीवन भर आराम से, हाँ, खाऊंगा, मालो माल हो जाऊंगा। हाँ, यही सोच उस घंटा को उतारना चाहा, खोलना चाहा, लेकिन वहां तक उसका हाथ नहीं पहुंचे। सीढ़ी खोजने लगा, टेबल कुर्सी, मंदिर में कुछ नहीं मिला। हाँ, जब कुछ भी नहीं मिला तो मन में विचार करने लगा कि अब थोड़ी देर में भोर हो जाएगा, सवेरा सवेरा हो जाएगा, पंडित पुजारी आएंगे पूजा आरती के लिए, साफ सफाई के लिए, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जब सीढ़ी, टेबल, कुर्सी जब कुछ भी नहीं मिला तो जल्दी जल्दी में वो शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ गया। खड़ा होकर जैसे ही स्वर्ण घंट को खोलना चाहा, उसी समय वहां पे साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। हाँ, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ को कोई कुछ भी चढ़ा दे, तुलसी का दल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, बेलपत्र चढ़ा दे, दूध चढ़ा दे, कुछ भी चढ़ा दे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भोलेनाथ को लोग आशुतोष कहते हैं। आशुतोष का अर्थ क्या होता है अमित जी? हाँ, आशुतोष का अर्थ होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाले। इसीलिए भगवान शंकर का एक नाम आशुतोष भी है। हाँ हाँ, आशुतोष। एक आशुतोष बाबा मंच पे भी बैठे हैं। हाँ, शीघ्र प्रसन्न होने वाले। अब तो वो चोर डरने लगा कि भगवान के गले में नाग है, कहीं एक बार काटेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। हाथ में त्रिशूल, कहीं त्रिशूल फेंकेंगे तो बस मेरा कल्याण ही हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। डर के मारे भागने लगा, डर के मारे भागने लगा। और जब भागने लगा तो भगवान शंकर भी उसी के पीछे भागने लगे। भगवान शंकर कहते हैं कि ऐ भगत रुको, ऐ भगत रुको, ऐ भगत रुको। अब वो चोर काहे के लिए सुनेगा? वो तो भाग रहा है प्राण बचा के कि भोला बाबा हमारा पीछा कर रहे हैं, भाग रहा है। भगवान शंकर भी उसके पीछे दौड़ लगा रहे हैं कि ऐ भगत रुको, ऐ भगत रुको, अरे मुझसे वरदान तो ले लो, आशीर्वाद तो ले लो। तो चोर कहता है कि हे भोला बाबा, हम कोई भगत वगत नहीं है, हम तो एक नंबर के चोर हैं। आपके मंदिर में घंटा चुराने गए थे। भगवान शंकर कहते हैं अरे भगत, तेरे जैसा भगत आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। लोग तुलसी का दल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य पता नहीं न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं, लेकिन तूने तो अपने पूरे शरीर को मेरे शिवलिंग पे चढ़ा दिया। हाँ, तेरे जैसा भक्त आज तक हमने नहीं देखा। श्री सद्गुरु महा, उस साउंड को थोड़ा इधर घुमा दीजिए। हाँ, श्री सद्गुरु महाराज, आवाज नहीं बढ़ाना, आवाज ठीक है। कम कर देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कम रखना, बढ़ाना मत, इसको कम ही रखना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को लोग आशुतोष कहते हैं। हाँ, देवताओं को दुखी देख भगवान भोलेनाथ को दया आ गई और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे देवताओं, तुम लोग इतने दुखी क्यों, इतने दुखी क्यों? देवगण कहते हैं कि हे भोलेनाथ, भगवान नहीं मिले, न जाने भगवान हम लोगों से नाराज होके कहां चले गए, नहीं मिले।
क्षीर सागर में ढूंढा, बैकुंठ गया, भगवान कहीं नहीं मिले, इसीलिए हम लोग दुखी हैं। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे देवताओं, इतने बुद्धिमान होकर, इतने ज्ञानी होकर भी अज्ञानियों जैसी बातें करते हो। भगवान को यहां वहां ढूंढने की क्या जरूरत है? फिर कहां मिलेंगे भोलेनाथ? बताने की कृपा करें। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज अपीयर्स आउट ऑफ लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव। एक भक्त ने कहा है, सूर घनेर फिरै कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहाँ, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिय राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहाँ। सूर घनेर, अनेकों बहुत सारे सूरदास भगवान का भजन गाते हैं, लेकिन संत कहते हैं भजन तो गाते हैं, लेकिन सूरदास जी महाराज वाला भाव कहाँ है? सूरदास जी महाराज वाला प्रेम कहाँ है? और जब तक सूरदास जी महाराज वाला भाव नहीं होगा, जब तक सूरदास जी महाराज वाला भीतर में प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? करताल मंजीर बजावती हैं श्री सदगुरु महाराज। मंदिर यहाँ पे भी है ना, पास में है ना। मंदिर में माताएं बहनें बैठकर भजन कीर्तन करती हैं, करताल मंजीरा बजाती हैं, लेकिन संत कहते हैं कि मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। और जब तक मीरा मतवारी जैसी चाह, मीरा मतवारी जैसी प्रीत, मीरा मतवारी जैसा प्रेम भीतर में नहीं होगा, तब तक भगवान कैसे मिलेंगे? इतना प्रेम, इतना प्रेम कि वो कहती है, मेरो दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी। ये भक्ति का मार्ग कैसा है? शास्त्र में आया है, छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थ कवयो बदंती। यह मार्ग छुरे की धार के जैसा विखम मार्ग चलना, ये मार्ग बड़ा ही दुर्गम है, और इस मार्ग पर चलने वाले को बहुत बहुत सावधानी पूर्वक इस पर चलना होता है। और इतना कष्ट, मीराबाई कहती है कि जो मैं ये जानती, प्रीत किए दुख हो तो नगर ढिंढोरा पीटती। जो मैं ये जानती, यदि मैं ये जानती कि परमात्मा से प्रेम करने में इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। पूरे नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, भगवान से कोई प्रेम मत करना। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा सब जगह है,
बाबा कबीर कहते हैं, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। यदि सच्चा खोजी हो, सच्चे भक्त जब भक्ति भाव से भगवान को पुकारते हैं तो भगवान तुरंत वहीं प्रकट होकर दर्शन दे देते हैं। भोलेनाथ के कहने पर देवताओं को विश्वास हुआ कि भोलेनाथ ठीक कह रहे हैं, वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में विराजमान हैं। तो मिलेंगे कैसे? भक्ति भाव के द्वारा। और वे देवगण भक्ति भाव से जैसे ही भगवान को पुकारने लगे, खूब जब आर्त पुकार करने लगे, जैसे श्रद्धा भाव से भगवान को पुकारने लगे, उसी समय भगवान तुरंत वहीं पर प्रकट होकर देवता लोगों को दर्शन दे दिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वे परमात्मा सब जगह हैं, सर्वत्र हैं। इसीलिए भीतर में यह भाव होना चाहिए कि सिय राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा भाव यदि हम आपके भीतर हो जाए, सभी मानव के भीतर ऐसा भाव हो जाए, तो ये झगड़ा झंझट होगा माता जी। यदि हम आप यह सोचने लगें कि हम में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, भैया के भीतर भगवान है, चाचा जी के भीतर भगवान है, तो फिर भैया और चाचा से कभी झगड़ा होगा ही। हाँ, क्योंकि सब में परमात्मा, सब में परमात्मा। यह भाव की कमी के कारण लोग एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, अपशब्द कहते हैं, झंझट करते हैं, कलह क्लेश करते हैं, एक दूसरे का लोग अपमान करते हैं। इसलिए हम आप परमात्मा से प्रार्थना करें, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। आगे है, प्रेम से हम गुरुजनों की। अच्छा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ लोग कहेंगे कि हम ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं? गृहस्थ लोग कहेंगे कि हम ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हैं? ब्रह्मचारी इस तरह से आप बन सकते हैं कि पशु के जीवन में भी नियम होता है। एक बार भोग्य पदार्थ मिल जाने के बाद ही पशु तृप्त हो जाता है, लेकिन ये मानव मिलने के बाद भी बारंबार पाने की इच्छा, तृष्णा, कामना बनी रहती है। हाँ, तो गृहस्थ जीवन में भी नियम होने चाहिए। बाल बच्चे जब हो जाएं, तो मानव को ब्रह्मचर्य व्रत जीवन में धारण करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य के बिना ना तो सांसारिक कार्य ठीक से हो पाएगा, ना ही परमार्थ का काम बढ़िया से हो पाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत जीवन में परमावश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग काम नहीं करता। और ब्रह्मचर्य के बिना जब संसार का काम ठीक से नहीं हो पाएगा, तो परमार्थ का काम कैसे होगा? जहां हमारे फूल बाबा रहते हैं ना, नवगछिया में, वहीं के एक बहुत अच्छे गुरु महाराज के भक्त थे, अभी शरीर में नहीं है, उनका नाम हुलास चंद्र रुंगटा। हाँ,
गुरु महाराज उनसे कहते, श्री सदगुरु महाराज की, साउंड नहीं घुमाई क्या, घुमा हुआ है, श्री सदगुरु महाराज। गुरुदेव उनसे कहते कि हुलास बाबू, आप विवाह नहीं करते तो इसी जन्म में आप जीवन मुक्त हो जाते। गुरुदेव के कहने का आशय क्या था कि मानव विवाह नहीं करे, विवाह करे, विवाह करे, गृहस्थ जीवन अपनावे, गृहस्थ जीवन में रहे, लेकिन गृहस्थ जीवन में भी नियम होना चाहिए। नियम, साधना, ध्यान, परमात्मा की प्राप्ति, यम नियम हीन पुरुषों से नहीं हो सकता। जिन्हें साधना करनी है, परमात्मा की आराधना करनी है, ध्यान करना है, उनके जीवन में नियम होना चाहिए, नियम होना चाहिए। तो मैं कह रहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वे परमात्मा ही केवल सत्य हैं, और उस परमात्मा को पाने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास, बिनु विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के भक्ति हो सकती है क्या माता जी? हो सकती है? नहीं हो सकती। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि बाबा तुलसी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, बाबा तुलसी कह रहे हैं कि बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास चाहिए, तभी हम आप परमात्मा की भक्ति कर पाएंगे। हरिद्वार में एक धर्मशाला, और धर्मशाला में तो कोई भी रुक सकता है, बहुत सारे लोग रुके हुए थे। और उसी धर्मशाला में एक बैरागी संत भी रुके हुए थे, रामानंद संप्रदाय के महात्मा संत। अब महात्मा लोगों का तो काम ब्राह्म मुहूर्त में जगना, भजन ध्यान करना, पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन सत्संग करना। संत जी जगे, स्नान ध्यान कर, भजन पूजन कर, कीर्तन कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, हाँ, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 कहिए भजन गा रहे थे। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, कीर्तन कर रहे थे। और सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती है। हॉर्न की आवाज कम करो। श्री सदगुरु महाराज की जय। वो करताल मंजीरा की आवाज सुनकर उसकी नींद भंग हो गई। सुबह सुबह माँ कहती है कि बेटा जगो, तो बेटा कहता है 5 मिनट सो लेने दो। फिर माँ कहती है बेटा उठो, माँ कहती है पुत्र जगो, तो बेटा कहता है कि मम्मी 5 मिनट सो लेने दो। माँ कहती रहती है, अब बेटे का 5 मिनट खत्म नहीं होता है। हाँ, शास्त्र कहता है कि अपने बच्चे को ब्राह्म मुहूर्त में जगाइए, ब्राह्म मुहूर्त में ही उसे जगाकर सुसंस्कारों से संस्कारित करिए। ब्राह्म मुहूर्त में ही जगाकर अपने बच्चों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करने की शिक्षा दीजिए। हाँ, ब्राह्म मुहूर्त में जगकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाँ, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये चो सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जगकर सुबह सुबह
मानव अपने दोनों हाथों को देखे, दर्शन करे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करे। गुरुदेव भगवान को प्रणाम करे, माता पिता को प्रणाम करे, क्योंकि ऐसा हम आप ही नहीं, स्वयं भगवान ऐसा करते थे। रामचरितमानस को आप पढ़ लीजिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। लेकिन आजकल इस कलयुग में बच्चे लोग क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा। आजकल के लड़के लोग क्या करते हैं? मात पिता अपने से जो बड़े हैं सुनावही बाता, उल्टी सीधी बातें, जैसे तैसे अपशब्द लोग बोलते हैं अपने से बड़ों को। ऐसा क्यों करता है? सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण बच्चे लोग ऐसा करते हैं। तो प्रभात के समय जगकर सबसे पहले अपने इष्ट भगवान, अपने गुरुदेव भगवान और अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। प्रभु श्री राम रोज गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते। एक दिन गुरुदेव भगवान स्वयं राम भगवान को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ गए। तो राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये उल्टी गंगा आप क्यों बहा रहे हैं? मेरा जीवन, मेरा जन्म आपकी सेवा पूजा के लिए हुआ है। कल मैं बाबा के साथ जा रहा था मंदिर, तो बाबा कह रहे थे कि बहुत परेशानी आई यहाँ पर प्रचार प्रसार में, जो भी है। राम कृष्ण से कौन बड़े? राम कृष्ण से कोई बड़े हो सकते हैं क्या? कोई नहीं हो सकते। राम कृष्ण से कौन बड़े? उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु के आगे अधीन। जो तीनों लोकों के मालिक हैं कौन? अरे छोटू, पहले आवाज शुरू में ठीक थी, आवाज को ठीक कर दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम कृष्ण से और कोई भी बड़े नहीं हो सकते। 24 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे विशेष अवतार हैं कौन? भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। ऐसे महापुरुष भी, ऐसे अवतारी भगवान भी, वे भी गुरुदेव का चरण शरण ग्रहण किए। गुरुदेव के चरण शरण ग्रहण कर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली, उन्होंने ध्यान भजन किया। लेकिन आजकल के लोग क्या कहते हैं कि गुरु करने से कुछ होने वाला नहीं है, गुरु मत करो, सीधे भगवान की आराधना उपासना करो। ऐसा नहीं है। बाबा तुलसी की वाणी आप पढ़िए, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में सदगुरु की जरूरत है, सदगुरु की जरूरत है। हे गुरुदेव, आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम। ध्यान से सुनिए, छोटा सा संस्मरण है, भगवान के जीवन की घटना में सुना रहा हूं। हे गुरुदेव, हे राम, तुम भगवान हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो। राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं ईश्वर हूं, मैं भगवान हूं, ये मैं मानता हूं। लेकिन हे गुरुदेव, मुझ में वह शक्ति नहीं है, मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि भूले भटके हुए संसार के जीवों को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सकूं। यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भूले भटके हुए जीव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है।
गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरो हरेत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागमः। गंगा स्नान का यह फल है कि मानव पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है, शास्त्र का ऐसा कहना है। आगे है कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर मानव जो जो कामना करे मानव को वह सब कुछ मिलता है, लेकिन कल्प वृक्ष और कामधेनु के भीतर भी यह सामर्थ्य नहीं है कि मानव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचा सके। मानव को इस भवसागर से निकालकर परमात्मा तक पहुंचाने का सामर्थ्य तो केवल केवल गुरुदेव भगवान के भीतर है, और किन्हीं के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है, किन्हीं के भीतर यह सामर्थ्य नहीं है। तो मैं आपको कह रहा था, संत जी सीताराम सीताराम कर कीर्तन कर रहे थे। हाँ, उसकी नींद भंग हो गई, और नींद जब भंग हुई, आप किसी सोए हुए को जगा दीजिए, हाँ, तो उसे दुख हो जाता है, तकलीफ हो जाती है, टेंशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। उसे भी गुस्सा हुआ और संत जी के पास गया। संत जी से कहता है कि ऐसा संत जी, ये सुबह सुबह आप गला फाड़ फाड़ के जो चिल्ला रहे हैं, सीताराम सीताराम कर रहे हैं, क्या सीताराम आपको खाने के लिए देता है? हाँ। संत ने बड़े प्यार से कहा कि बाबू, सीताराम ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं, भगवान ही सबका योगक्षेम वहन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहने की कृपा की, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, पूजन करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी आराधना उपासना करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उसका योगक्षेम वहन करते हैं। संत ने कहा कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान की कृपा से सबको सब कुछ मिलता है। वो नास्तिक आदमी कहता है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। संत ने कहा कि तुम मानो या नहीं मानो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें भजन करने दो, हमें भजन करने दो। वो नास्तिक आदमी कहता है कि ऐसी बात है तो संत जी, आज मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं, कसम खाता हूं कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि हमें भगवान कैसे खिलाते हैं, देखता हूं कैसे खिलाते हैं भगवान। वो कसम खाके वहां से चला गया जंगल में, बीरावान स्थान में एक पेड़ के नीचे बैठा। फिर मन में सोचने लगा कि पेड़ के नीचे कोई आएगा और खाने के लिए कहेगा तो समस्या हो जाएगी। खाने के भय से, डर से पेड़ के ऊपर छिप कर बैठ गया। पेड़ के ऊपर तो जल्दी कोई देखता नहीं है, नीचे अपना मार्ग में लोग चलते रहते हैं। भगवान की कृपा तो देखिए माता जी, हाँ, वो तो भगवान को चैलेंज कर बैठा कि देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। हाँ, भगवान तो सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ हैं। भगवान की कृपा तो देखिए, थोड़ी ही देर के बाद कुछ बंजारे लोग आए। बंजारों को आपने देखा होगा, कहीं भी रोड के किनारे वो प्लास्टिक टांग के झुग्गी बना के रहते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे जगह चले जाते हैं। वो बंजारे लोग वहां पहुंचे तो बंजारे लोगों ने कहा कि अरे भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, पहले भोजन बना के हम लोग पा लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। तो क्या बने? स्वादिष्ट लिट्टी बने, चोखा बने, चटनी बने। हाँ, खूब प्रेम से बनाया, बनकर भोजन प्रसाद बनकर तैयार हो गया। जैसे ही वो लोग भोजन परोसते
कि उधर हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, दौड़ो पकड़ो मारो। अब बंजारी लोगों ने कहा भागो भागो डाकू आ रहा है, भागो भागो भागो। भोजन बना हुआ वहीं छोड़ सब लोग प्राण बचा के वहां से भाग गए। अब उस नास्तिक आदमी ने देखा, अरे इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया और भोजन बना के छोड़कर वो लोग भाग गए। फिर नास्तिक आदमी कहता कोई बात नहीं है, भोजन बना दिया छोड़ के भाग गया तो क्या होगा, कुछ भी हो जाए आज मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन को मैं छूंगा तक नहीं, स्पर्श भी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, क्योंकि मैंने आज प्रतिज्ञा की है, मैं नहीं खाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं। थोड़ी ही देर में डाकू लोग पहुंचे। डाकू लोगों ने कहा कि सरदार जी देखिए कितना स्वादिष्ट भोजन बना है, पहले हम लोग भोजन खा लेते हैं, बंजारों को तो दौड़ कर पकड़ लेंगे। हाँ, दौड़ कर पकड़ लेंगे। डाकुओं के सरदार ने कहा कि मूर्ख मत बनो, भोजन तो हम ही लोगों के लिए बना है, लेकिन इस भोजन में बनाने वालों ने जहर जरूर मिला दिया होगा कि डाकू लोग खाएगा और मर जाएगा। डाकू लोगों ने कहा कि ऐसी बात है तो जहर मिलाने वाला यहीं कहीं छिपा होगा, उसे ढूंढो। अब बनाने वाला तो भाग गया था। हाँ, अब वो नास्तिक आदमी सोचने लगा यदि कहीं मैं पकड़ा गया तो ये लोग बिना मतलब के हमें पीटेंगे मारेंगे। हाँ, डर के मारे वो कांपने लगा, पैर का डाल हिला और जैसे ही डाल हिला तो डाकुओं की दृष्टि ऊपर गई, वो रहा ऊपर जहर मिलाने वाला, वो बैठा है ऊपर छिपकर। एक डाकू ने कहा कि गोली मारें। वो नास्तिक आदमी हाथ जोड़कर कहने लगा कि बाबू साहब, भाई साहब, दास बनाओ, नौकर बनाओ, गुलाम बनाओ, चाहे जो बनाओ, लेकिन मारो मत। है बच्चा शांति से बैठ, छटपट क्या करता था। श्री सदगुरु महाराज, मारो मत। तो डाकुओं ने कहा नीचे उतरो। नीचे उतरा डरता हुआ। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ये जहर मिला हुआ भोजन इसी को खिलाओ, ये खाएगा और खुद मरेगा। अब वो कहे कि हम नहीं खाएंगे। अब डाकू को और संशय हो गया कि लगता है सचमुच में इस भोजन में इसने जहर मिला दिया है, इसीलिए खाना नहीं चाहता। हाँ, इसीलिए खाना नहीं चाहता है। डाकुओं के सरदार ने कहा इसका हाथ पैर उल्टा के बांधो और ये जहर मिला हुआ भोजन पहले इसे ही ठूस ठूस के खिलाओ। हाँ, अब वो तो प्रतिज्ञा करके बैठा था कि देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। हाँ, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। एक डाकू ने उसके हाथ को पीछे करके बांधा, दूसरे ने पैर बांधा, एक डाकू उसके जबड़े को दबाया और दूसरा डाकू भोजन उठा उठाकर उसके मुंह में भरना शुरू किया। खाओ 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 खाओ। इतना खिलाया कि भोजन नाक से ऊपर आ गया। अब वो नास्तिक आदमी कहने लगा कि भाई साहब अब छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, अब छोड़ दो। डाकुओं के सरदार ने कहा कि छोड़ दो, यदि भोजन में जहर मिला हुआ होता तो ये कब का मर गया होता। इसका मतलब है भोजन में जहर नहीं है। हाँ, छोड़ दिया। तो डाकुओं के सरदार ने पूछा कि अरे भाई, जब भोजन में जहर मिला हुआ नहीं था तो तुम खा क्यों नहीं रहे थे, पेड़ के ऊपर छिप कर क्यों बैठा था। वो नास्तिक आदमी कहता है कि क्या कहूं भाई साहब, आज सुबह एक संत के सामने मैंने कसम खाया था, प्रतिज्ञा की थी कि आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूं कि भगवान हमें कैसे खिलाते हैं। मैं एकांत में आकर पेड़ के ऊपर छिपकर बैठ गया भोजन करने के डर से। भगवान की कृपा तो देखो, थोड़ी ही देर में कुछ बंजारे लोग आए, उन्होंने खूब बढ़िया स्वादिष्ट लिट्टी चोखा चटनी बनाया, सब कुछ किया।
लेकिन आप लोगों के डर से वे लोग भोजन छोड़कर भाग गए। फिर भी मैं उस भोजन को हाथ नहीं लगाता, फिर भी मैं उस भोजन को स्पर्श तक नहीं करता। लेकिन भगवान की कृपा तो देखो, जब मैं उस बने हुए भोजन को खाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो भगवान ने भोजन खिलाने के लिए भगवान ने आप लोगों को भेज दिया। हाँ, फिर भी मैं खाने को तैयार नहीं हुआ, फिर भी मैं खाने को तैयार नहीं हुआ तो आप लोगों ने जबरदस्ती हमें ठूस ठूस के भोजन खिलाया। आज मुझे भगवान के ऊपर पूरा विश्वास हो गया कि भगवान ही सबको खिलाते हैं, भगवान ही सबका भरण पोषण करते हैं। आज मुझे पूरा विश्वास हो गया भगवान के ऊपर, और आज से अब मैं भी भगवान का भजन करूंगा, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगा, मैं भी भगवान की आराधना उपासना करूंगा। अब वे डाकू लोग भी सुनकर हैरान रह गए, और डाकू लोगों को भी विश्वास हो गया। डाकू लोगों ने कहा कि अरे भाई, तुझे तो विश्वास हो ही गया, लेकिन तेरी बात सुनकर हम लोगों को भी विश्वास हो गया, और जब भगवान ही सबको खिलाते हैं तो ये चोरी डकैती हम लोग क्यों करें। आज तेरे सामने हम लोग संकल्प लेते हैं, हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि आज से हम लोग भी चोरी डकैती नहीं करेंगे, आज से हम लोग भी भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे। हाँ, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना, युक्ति के बिना भक्ति हो सकती है क्या? लेकिन लोग कहते हैं अरे गुरु करके क्या करोगे, सीधे भगवान की आराधना उपासना करो। अब मैं पहले ही सुना चुका हूं कि भगवान से बड़े और कौन हो सकते, उन्होंने भी युक्ति सीखकर ध्यान किया है। हाँ, आप पढ़िए, भगवान के जीवन का दर्शन करिए, तब आपको पता लगेगा कि भगवान भी गुरुदेव से दीक्षा लेकर उन्होंने भी ध्यान किया। उन्होंने, भगवान स्वयं ध्यान करते थे। इसी ग्रंथ में गुरुदेव ने लिखने की कृपा की है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुर्पस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्न कर्णम आत्मानं तमसः परम। लॉर्ड कृष्णा यूसेड टू मेडिटेट ऑन हिज सेल्फ इन ब्राह्मा मुहूर्ता। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते और अपने मायातीत स्वरूप का ध्यान करते। ध्यान करने पर भगवान का रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता। और प्रसन्नता से कब खिल उठता है? रोम रोम प्रसन्नता से कब खिलता है? जब भीतर में कुछ मिलता है, भीतर में, अंतर में साधना के द्वारा जब सिद्धि शक्ति की प्राप्ति होती है, भीतर में कुछ अनुभूति होती है, कुछ अनुभव होता है, तब रोम रोम प्रसन्नता से एक साधक ध्यान से उठा, एक साधक ध्यान से उठा और वो बिल्कुल खिन्न मना है, बिल्कुल उदास है, मायूस है, दुखी है, प्रसन्नता नहीं है भीतर में, तो समझ लीजिए उसे ध्यान में कुछ नहीं मिला है। हाँ, इसीलिए वो उदास है, इसीलिए वो दुखी है, इसीलिए मायूस है। और एक साधक ध्यान से उठा, बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंदित है। आप उससे कुछ ऐसी अटपटी बातें भी कह दीजिए, फिर भी वो खुश है, प्रसन्न है, आनंदित है, तो समझ लीजिए उसे ध्यान में बहुत कुछ प्राप्त हो गया है। इसीलिए मेरी अटपटी बातों पर वो ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, फिर भी वो प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है। ब्राह्म मुहूर्त में ही भगवान जग जाते। उद्धव जी भगवान को ध्यान करते हुए देख, ध्यान के बाद उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, सारा जगत, सारे सृष्टि के भक्तगण आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान कर रहे हैं? हाँ,
भगवान श्री सद्गुरु महाराज। अच्छा, भगवान क्या ध्यान में अपने स्वरूप का ध्यान करते थे? हाँ, नहीं, अपने रूप का भगवान ध्यान नहीं करते थे। भगवान अपने संत सद्गुरु का ध्यान करते थे। और उद्धव जी पूछते हैं कि हे प्रभु, आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए? तो भगवान कह सकते थे, श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान कह सकते थे कि मुझे देखो, मेरे मूर्ति को देखो, मेरे तस्वीर का ध्यान करो, ठीक है, भगवान ऐसा कह सकते थे। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, ध्यान के लिए सबसे पहले साधक को बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, किस तरह से बैठना है, वो सीखना चाहिए। उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु, कैसे बैठना चाहिए ध्यान के लिए, किस तरह से ध्यान करना चाहिए? भगवान कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। सबसे पहले बैठने के लिए स्थान पवित्र होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए। और हमें तो लगता है कि मंदिर से, चाहे वो गुरु महाराज का मंदिर हो कि देवी देवता का मंदिर हो, हमें लगता है कि मंदिर से और कोई उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, पवित्र स्थान और कहीं कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि मंदिर में नित्य भक्त लोग जाकर क्या करते हैं? भजन पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। और ध्यान सत्संग करते करते वह जगह पवित्र हो गई है, वह जगह पावन, बिल्कुल पवित्र, शुद्ध है। ऐसे स्थान का आप चयन करिए। आप कहेंगे कि मेरे गांव में, मेरे घर के पास तो मंदिर है नहीं। ठीक है, आपके घर के पास मंदिर नहीं है तो घर में ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान, पवित्र स्थान रखिए कि जहां बैठकर केवल आप ध्यान करें। लोग क्या करते हैं? सोकर जगते हैं, जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर ध्यान के लिए बैठ जाते हैं और कहते हैं कि महाराज ध्यान नहीं बनता है, महाराज ध्यान नहीं बनता है। ध्यान कैसे बनेगा? सोने के बाद आदमी को बिल्कुल होश हवास नहीं रहता है। हाँ, सब कुछ अपवित्र, मुख से लार टपकता है, पता नहीं क्या क्या होता है। बिस्तर अपवित्र, शरीर अपवित्र, सब कुछ अपवित्र। और उसी अपवित्र बिस्तर पर बैठकर लोग ध्यान करते हैं और कहते हैं कि ध्यान नहीं बनता है, ध्यान में मन नहीं लगता है, ध्यान में अनुभूति नहीं होती है, कुछ मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जैसे ही जगिए तो सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करिए, शरीर की शुद्धि करिए, हाथ मुंह धोइए, पैर धोइए और पवित्र होकर पवित्र आसन बिछाकर उस पर बैठकर ध्यान करिए, तब ध्यान बनेगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। भगवान कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कुश अब देखने के लिए नहीं मिलता है। पंडित लोग रखते हैं पूजा पाठ के लिए, तर्पण के लिए, पितरों को जल देने के लिए पंडित लोग रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कुशोत्तरम। लेकिन भगवान भोलेनाथ से पूछा गया तो भोलेनाथ कहते हैं सर्व सिद्धि तु कंबले। कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करने से साधक को सर्व प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। कंबल, कौन सा कंबल? भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है। आजकल जो बाजार में सिंथेटिक कंबल मिलता है वो नहीं, वो तो सबसे बेकार कंबल होता है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं होता है।
भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान भी उसी आसन पर बैठकर ध्यान करते थे। भेड़ सबसे शुद्ध पवित्र आसन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उदशंग आधाय स्वनासाग्र कृते क्षण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, साधक पद्मासन या सुखासन में अपने दोनों हाथों को तर ऊपर गोद में लेकर बैठे, धर गर्दन मस्तक बिल्कुल एक सीध में रखता हुआ ध्यान लगावे। लोग कहते हैं कि मेरे घुटने में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है। हाँ, उम्र जब अधिक हो जाती है तो स्वाभाविक है, होता है लोगों को, किसी को कमर में दर्द, किसी को पीठ में, शरीर में बहुत तरह की समस्या परेशानी हो जाती है। तो महाराज आप कह रहे हैं कि पद्मासन में बैठने के लिए, सुखासन में बैठने के लिए मैं तो बैठ नहीं पाता हूँ या मैं बैठ नहीं पाती हूँ, तो ध्यान कैसे करूं? तो परम संत बाबा देवी साहब की वाणी में सुना रहा हूं। परम संत बाबा देवी साहब ने कहने की कृपा की, इस योगिक क्रिया को, इस ध्यान की क्रिया को चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, बैठ कर करो या लेट कर करो, ध्यान कौन करता है? शरीर करता है, हाँ? नहीं, हाँ, मन सूरत से, ख्याल से उस परमात्मा का ध्यान किया जाता है, शरीर से नहीं। तो बाबा साहब कहते हैं, चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, आलस्य से दूर रहो, आलस्य से बचते रहो। क्यों? शास्त्र में आया है, आलस्यम ही मनुष्यानाम, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो ही महारिपुः। मानव का दुनिया में सबसे बड़ा शत्रु कौन है बाबा? मानव का। हाँ, ध्यान से सुने, जो प्रमादी होगा, जो प्रमादी होगा, इस घर का एक बच्चा है सामने बैठा है, सौरभ कुमार है तो बच्चा, लेकिन भीतर में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है। हाँ, छोटी उम्र में बहुत कुछ कर रहा है, हाँ, बहुत कुछ करने की चाहत है, इच्छा है। तो मैंने कल इनका उत्साह वर्धन किया। श्री सद्गुरु महाराज, इधर उधर मत देखिए माता जी, हमारा भी ध्यान बढ़ जाएगा। ध्यान से सुनिए। मैंने फिर इनका उत्साह वर्धन किया कि और विशेष कुछ आप कीजिए। हाँ, ये जो कर रहे हैं आप ठीक है, लेकिन और कुछ विशेष कीजिए। तो मैंने बताया, तो जो प्रमादी होंगे, जो आलसी होंगे, जो आलसी होंगे, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक राजा के राज्य में राजा ने कहा कि हमारे राज्य में बहुत आलसी लोग हो गए। मंत्री ने कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, फिर मंत्री ने सलाह दिया कि आलसी घर बनवाओ और फ्री में वहां खाना पीना की सुविधा महाराज बनवा दीजिए। आलसी घर बनवा दिया, फ्री में, मुफ्त में सब। पूरा आलसी घर एक ही दिन में भर गया। अब राजा का दिमाग खराब होने लगा कि मेरे राज्य में इतने आलसी हैं। मंत्री ने कहा, महाराज इतने आलसी नहीं है। राजा कहता, अरे तुम देख नहीं रहो, पूरा आलसी घर भर गया, तुम कह रहे हो आलसी नहीं है। तो मंत्री ने कहा, महाराज इस आलसी घर में आग लगवा दो, तब आपको पता चलेगा कि कितने आलसी हैं। तो मंत्री के कहने पे राजा ने आग लगवा दी, और जैसे ही आग लगवा दी तो सब प्राण बचा बचा कर भाग गए। लेकिन उसमें से जो पक्के आलसी थे, वो 2 आलसी वहां रह गए घर के भीतर। तो उसमें से एक आलसी कहता है कि भागो भागो, चलो मर जाएंगे। तो दूसरा आलसी कहता है, करे यार, चिलम भरा हुआ है, चिलम भरा हुआ है,
अब आग कहां कहां खोजने जाते, जब यहाँ आग लग ही गई है तो कम से कम चिलम तो जला लो, चिलम पी लो, फिर चलेंगे यहाँ से। तो मंत्री ने कहा कि महाराज देखा, इतने आलसी नहीं थे, ये दोनों पक्के आलसी हैं। हाँ, तो आलसी जीवन में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा मानव का यदि शत्रु कोई है तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इधर मैं देखता हूं लोगों को जब कोई काम धाम नहीं रहता है ना, तो बैठ के लोग पत्ते खेलते रहते हैं। ताश बोलते हैं क्या? ताश। हाँ, जिनको कोई काम नहीं रहता है वो बैठ के ताश खेलते रहते हैं। अरे आप ताश जो खेलते हैं, एक दो गाय रख लीजिए, गाय की सेवा करिए, उससे आपका जीवन बढ़िया से चलेगा, दो पैसे भी आपको होंगे, बढ़िया से जीवन जी लेंगे। ताश खेलने से कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। तो लोग ऐसे ही समय को बर्बाद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समम काय शिरोग्रीवम धार्यन् अचलम स्थिरम संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानव लोकयन। मैं बाबा साहब की वाणी सुना रहा था। बाबा साहब कहने की कृपा की है कि चाहे बैठ कर करो या लेट कर करो, बस आलस्य से बचते रहो, आलस्य से दूर रहो। ऐसे विलक्षण संत, ऐसे विलक्षण महापुरुष गुरुदेव को बहुत डांटते, बहुत फटकारते। तो अन्य सेवक कहते कि गुरुदेव, लाला को आप इतना डांटते हैं, इतना फटकारते हैं, वो कैसे रहेगा? बहुत दूर देश से, परदेश से आया है, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद, कैसे रहेगा? तो परम संत बाबा देवी साहब कहते, अरे तुम लोग नहीं जानते हो, जिस तरह से संत मत के ज्ञान में मैं दृढ़ हूं, मजबूत हूं, उसी तरह से इन्हें भी मैं संत मत के ज्ञान में दृढ़ और मजबूत बनाना चाहता हूं। बाबा साहब पूछते कि लाला कितने दिन के लिए आए हो? तो गुरुदेव कहते 15 दिन के लिए आया हूं। तो बाबा साहब उसी समय उनसे डांटते और कहते कि अभी भागो यहां से, अभी निकलो, हाँ अभी निकलो। फिर दूसरी बार जाते तो गुरुदेव से फिर पूछते कि लाला कितने दिनों के लिए आए हो? तो गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते, गुरु महाराज कुछ नहीं बोलते। और बाद में जब जाने लगते, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज कहते कि अब हमें जाना है। बाबा साहब गुरुदेव का झोला झंडा छीन लेते और गुरुदेव के छाती पे चढ़ जाते और बाबा साहब कहते